भरतपुर गांव, जहां की हवाओं में रेत की खुशबू है और दिलों में अपनापन। ये गांव बाकी गांवों की तरह नहीं था। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे का अपना लगता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसे सब गांव का बाबा कहते थे। उसी पेड़ के नीचे हर शाम चौपाल लगती थी। वहीं बैठकर किस्से, गीत और भविष्य की योजनाएं बनती थीं। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दद्दा शंभूनाथ, उम्र 22 साल, लेकिन आवाज आज भी लोहे जैसी मजबूत। वे कहते थे, इस गांव में हर घर का चूल्हा जलता है, क्योंकि सब एक दूसरे की रोटी में नमक बांटते हैं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक रात गांव में अचानक एक घटना घटी। दीपावली की रात थी। हर घर में दिए जल रहे थे, बच्चे पटाखों से खेल रहे थे, महिलाएं रंगोली बना रही थीं और हवा में मिठाइयों की खुशबू तैर रही थी। लेकिन तभी गांव के उत्तर छोर पर रहने वाले रामधन काका के घर से चीख सुनाई दी। लोग दौड़ पड़े। रामधन काका का इकलौता बेटा सूरज, जो शहर से त्योहार मनाने आया था, अचानक गायब हो गया था। बरामदे में उसके जूते पड़े थे। मिठाई की थाली वैसी ही थी, लेकिन सूरज कहीं नहीं था। गांव में सन्नाटा पसर गया। दूसरे दिन सुबह सूरज की खोज शुरू हुई। लोग खेतों, जंगलों, पोखरों तक गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी शंभूनाथ दद्दा ने कहा, कुछ तो है इस गांव में जो अब बदल रहा है। पहले जो दिया पूरे गांव को रोशन करता था, लगता है वो बुझने लगा है। लोगों ने पहले इसे दद्दा की उम्र का वहम समझा, लेकिन अगले ही हफ्ते गांव के एक और लड़के गोपाल के गायब होने की खबर आई। अब यह महज इत्तेफाक नहीं था। गांव में डर घर करने लगा। दद्दा ने सबको बुलाया और कहा, हमने गांव की वो परंपरा छोड़ दी जिसमें हर नई पीढ़ी को गांव के आखिरी दिया की कहानी सुनाई जाती थी। वो दिया जो हमें जोड़ता है, हमें बचाता है। सभी हैरान थे, आखिरी दिया क्या है? तब दद्दा ने एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले भरतपुर गांव पर एक बड़ा संकट आया था। अकाल पड़ा था, पानी सूख गया था और गांव मरुभूमि बनने को था। तभी गांव की एक विधवा मेहरोबाई ने एक व्रत लिया। उन्होंने एक दिया जलाया, जिसे रोज बिना रुके जलाना था, जब तक गांव फिर से हरा भरा न हो जाए। उस दिए को आखिरी दिया कहा गया, क्योंकि वो आशा का अंतिम चिन्ह था। उसे जलाने की जिम्मेदारी हर पीढ़ी के एक युवक को दी जाती थी, जिसे दीपधारी कहते थे। जब गांव में वह परंपरा चलती रही, गांव में कभी संकट नहीं आया। लेकिन पिछले 5 सालों से वह परंपरा छूट गई। गांव की युवती सरिता ने कहा, अगर ये दिया ही हमारी रक्षा करता था, तो हम क्यों ना फिर से इसे जलाएं? दद्दा ने मुस्कुराते हुए कहा, दीपधारी को खुद को साबित करना होगा। 7 रातें उस बरगद के नीचे जागकर बिना दिया बुझाए, तभी दिया जागेगा। सरिता ने चुनौती ली। 7 रातें, बारिश, तूफान, जानवरों की आवाजें, अजीब सपने, लेकिन सरिता अडिग रही। आखिरी रात उसे एक सपना आया। सूरज और गोपाल एक गुफा के अंदर थे, जहां कोई उन्हें बुला रहा था। उन्होंने सरिता से कहा, हमें बचा लो, दिया जला रहो। सुबह होते ही सरिता और गांव के लोग उस दिशा में गए जो सपना दिखा रहा था। एक पुरानी गुफा मिली। अंदर दोनों लड़के बेसुध पड़े थे। पास ही कुछ अजीब सी छायाएं मंडरा रही थीं, मानो कोई ऊर्जा उन्हें रोक रही हो। जैसे ही सरिता ने दिया आगे बढ़ाया, छायाएं गायब हो गईं। लड़के होश में आए। उन्होंने कहा, हम किसी को देख नहीं पाए, बस अंधेरे में कोई हमें रोके हुए था। गांव में दीपोत्सव मनाया गया, लेकिन इस बार पूरे गांव ने एक साथ आखिरी दिया जलाया। दद्दा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जब तक ये दिया जलेगा, भरतपुर जिंदा रहेगा, और जब गांव साथ हो तो कोई डर नहीं जीत सकता। आज भरतपुर सिर्फ एक गांव नहीं, एक संदेश है कि परंपराएं केवल रीति नहीं होती, वो आत्मा की डोर होती हैं। कि जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, तभी हम आने वाले तूफानों का सामना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर गांव का एक आखिरी दिया होता है, बस जरूरत है उसे फिर से जलाने की।